हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का सेकंड लेक्चर है एंड इसमें हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ओके, सो मैं भी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ माई फाइल के नाम से। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन किया है, इसको क्लोज कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, सेव करूँगा एंड डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा myfile.html। क्लियर है? ये मैंने ओपन कर दी। इसी फाइल को मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ। इधर आता हूँ, HTML का सिंटैक्स लिखा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लिख रहा हूँ। क्यों लिखा है स्क्रिप्ट का टैग? बोला मुझसे जावास्क्रिप्ट के लिए कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें ये रिक्वायर है। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ना है लूप्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, लूप्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्स कैसे करते हैं JS में। किसके बारे में? कमेंट्स। तो लूप्स तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पे ना कमेंट्स भी लिख देता हूँ, कमेंट्स इन JS। ठीक है, सो कमेंट्स जो है वो किस तरह से हम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने कोड लिखा है, आपको पता है हर लैंग्वेज में कमेंट होता है, आपने पढ़ा था HTML में कमेंट करना है। जस्ट लाइक ये एक हेडिंग लिखी है, इसको कमेंट करना है आपने, तो आप इस तरह से लिखोगे, मतलब कि ये स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये एंडिंग में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका कमेंट लिखोगे। मल्टी लाइन कमेंट भी इसी तरह था, मतलब अगर H1 है, ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद एक आपका पैराग्राफ आ रहा है, आपने इन दोनों को कमेंट करना है, तो आप सिलेक्ट करोगे एंड देन आप इनको कमेंट कर दोगे। तो मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल कमेंट, इसमें एक ही तरीका कार था उसका। CSS में आपने किस तरह से पढ़ा था? CSS में स्टाइल का टैग फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे आपने हैश माई डिव या जो भी आपने लिखा होता था, और ब्ला ब्ला जो भी आप यहाँ पे लिखते थे चीज़ें। ठीक है, जो भी आपने जो कुछ भी डिफाइन की, इसको आपने वो करना है, कमेंट करना है। आपने अगर सिंगल लाइन कमेंट करना था या मल्टी लाइन, दोनों के लिए इधर भी एक ही ऑप्शन मौजूद थी, जो कि थी ये ऑप्शन मौजूद थी, मतलब कि स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश, इसके दरमियान जो कुछ भी आएगा वो कमेंट होगा। अब इसी तरह हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स की। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट करने के लिए आपको सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से होगा, मतलब कि ये डबल स्लैशेज आ जाएंगी साथ, तो ये एक लाइन कमेंट हो चुकी है। अब अगली लाइन कमेंट नहीं है। अगली लाइन कमेंट करने के लिए या तो फिर दोबारा साथ डालो। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हो तो देन क्या होगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन आप जब कमेंट करोगे जिस तरह से, मतलब कि स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश, तो मतलब दो तरीके हैं। पहला आ गया हमारे पास सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या होगा, डबल स्लैश, और जो मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश, इसके दरमियान में जो भी आएगा वो कमेंट होगा। इसमें लगी चीज़। सो ये था कमेंट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, लूप्स की। तो लूप्स हमारे पास किस किस तरह की हैं, या मतलब उसके नाम क्या है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। ये जो मैं अभी आपको लूप्स बताने वाला हूँ, ये तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर सेम है, मतलब C++ में, PHP में, C# में, जावा में, सब में ये सेम लूप्स चल रही हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है इफ़ लूप। क्या आती है? इफ़। सेकंड नंबर पे आ जाती है इफ़ एल्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट रुकना। इफ़ आ गई, फिर इसके बाद आ गई इफ़ एल्स, फिर इसके बाद आ गई, आगे क्या है, वाइल, देन आ जाएगी हमारे पास डू वाइल, देन आ गई हमारे पास फॉर लूप, एक और फॉर लूप। हाँ, इसके बाद हमारे पास ना खाली फॉर पिंक नहीं हुआ, छोड़ दो उसको, नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास फॉर ईच भी होती है, लेकिन वो PHP में है, जावास्क्रिप्ट में उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जो हम लूप्स पढ़ेंगे वो हैं ये। और आज इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट हो सकता है कि इफ़ एल्स को ही डिस्कस करें। कल भी हमारा जो लेक्चर है वो लूप्स के ऊपर ही होगा, और देन हम नेक्स्ट लूप के ऊपर जाएंगे, फिर अगला लेक्चर में नेक्स्ट लूप के ऊपर। इकट्ठा ये सारा कुछ नहीं मैंने यहाँ पे करवा देना, ये सारी लूप्स को। ठीक है, सो ये सारी लूप्स जो हैं यहाँ पे हैं हमारे पास, एंड इसी को मैं यहाँ पे भी नोट कर लेता हूँ। सो इफ एल्स, देन इसके बाद हमारे पास है वाइल, देन है डू वाइल, देन इसके बाद है फॉर लूप। फॉर इसको भी छोड़ दो, ये सारी आ गई, इफ एल्स, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, तरतीब से हम इसको करेंगे। अभी के लिए जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इफ को, इफ लूप को। ठीक है, अच्छा, आज ही के लेक्चर में हम एक और काम भी करेंगे, वो है ऑपरेटर्स। क्या है? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनके बारे में भी कवर कर लेंगे।
उसकी रीज़न ये है कि लूप्स को चलाने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऑपरेटर्स का तो आपको पहले से पता होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, आपको पता होगा जिनका, उनको हम यूज़ करके पहले ट्राई कर लेंगे। दैन उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑपरेटर्स का पढ़ लेंगे, फिर हम वापस लूप्स के ऊपर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से चलते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम करते हैं इफ़ लूप। इफ़ का मतलब क्या है? अगर। इफ़ का मतलब क्या है? अगर। तो बेसिकली जो अभी यहाँ पे लूप्स लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये यूज़ किस किस के लिए होती हैं, किस किस काम के लिए, ठीक है। इफ़ लूप जो है वो यूज़ की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को कोई भी कहना ना डिसीजन करो किसी चीज़ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इफ़ लूप यूज़ करोगे। इफ़ एल्स जो है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए ही यूज़ की जाएगी। वाइल लूप जो है वो यूज़ की जाएगी रेपिटेशन के लिए। रिपीट यहाँ पे लिख लेता हूँ। रेपिटेशन के लिए मतलब कि एक चीज़ को बार बार करने के लिए। ये जो तीनों लूप्स यहाँ पे आप देख रहे हो, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, ये इसको आइटरेटिव लूप्स भी बोला जाता है। आइटरेशंस करती हैं। आइटरेशन मतलब आइटरेटिव लूप्स बेहतर बनाती। हाँ, आइटरेट का मतलब होता है एक चीज़ को करना। जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, घूमती रहती है ना, धुलते रहते हैं। इसी तरह से मतलब ये है कि एक ही प्रोसेस को बार बार करना या रिसाइकल करना, इसको हम कहते हैं आइटरेशन। तो आइटरेशन जो है वो ये तीनों लूप्स आइटरेट करेंगी। मतलब इसको हम बता देंगे कि भाई तूने इतनी दफ़ा चलना है, उतनी दफ़ा वो वाला काम करेगी। ये भी और ये भी। इन तीनों लूप्स का क्या काम है मैंने बताया? आइटरेशन करेंगी, बार बार चलेंगी, ठीक है। और ये इफ एल्स का क्या काम है या इफ का क्या काम है? डिसीजन करना। अच्छा, एक और लूप जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, वो हम पढ़ेंगे स्विच। किस नाम से है? स्विच के नाम से है। ये भी बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। किस काम के लिए यूज़ की जाती है? डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है? सो अब हम करते हैं स्टार्ट इफ लूप से। क्लियर है? आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, आपको इसका आइडिया होगा काफ़ी हद तक। फिर अगेन चलते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कमेंट को डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ का मतलब क्या है? अगर। मैंने आपको कल बताया था प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है तो इसको रियल वर्ड से रिलेट करने लग पड़ो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप रियल वर्ड में लेते हो, उसको आप यहाँ पे फिट करते हो, तो देन वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको समझने में ईजी होगा, ठीक है। अगर का क्या मतलब है? मतलब कोई भी अगर हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? आम जुबान में बोलने के लिए। कुछ काम होगा मतलब बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। हम यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा कर देना, ठीक है। अगर ऐसा होगा मतलब कि एक हम सिचुएशन है जिसको देख रहे हैं कि वो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर होगी तो फिर हम सिस्टम को बता सकते हैं तुम ऐसा कर देना, अगर नहीं होगी तो फिर ऐसा करना। ये पहली स्टेज है डिसीजन लेने की। मतलब ये पहले तो ये था हम सिंपल उसको बताते थे तूने करना ही ये है, तूने ये प्रिंट करना है, तूने ये जो है ना वो शो करवा देना है। अब हम उसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर तुमने ये प्रिंट करवाना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमने ये प्रिंट नहीं करवाना। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। आपने कल पढ़ा है ना वेरिएबल कैसे बनते हैं। वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स के नाम से एंड इक्वल्स टू कर रहा हूँ 10 के। क्लियर है? क्या वैल्यू है इसकी? 10। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अगर इफ़। अब इफ़ लूप को लिखने का तरीका क्या है? ब्रैकेट्स आ जाती हैं दो, इसको बोलते हैं, ये बाद में इसके बाद आ जाती हैं करली ब्रेसेस, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स हैं। तो ये दो ब्रैकेट्स आ गई। इसके बाद हमारे पास दो ये करली ब्रैकेट्स आ रही हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी बॉडी लिखोगे। बॉडी का मतलब जो भी आपने काम इससे करवाना और जो कंडीशन है जिसके ऊपर फैसला होना है वो आ जाएगी यहाँ पे। कंडीशन ऊपर आएगी और नीचे जो है उसकी बॉडी आएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट उसका आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे बल्कि ऑपरेटर से नीचे ही ना, ऑपरेटर्स को भी हम यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ लूप। इफ़ लूप के अंदर हम यहाँ पे चलते हैं सिंटैक्स पे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? इफ़, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, फिर इसके बाद आ जाएंगी दो ब्रैकेट्स एंड दरम्यान में आ जाएगी बॉडी। तो कंडीशन का मतलब क्या है और बॉडी का मतलब क्या है, बताओ आप मुझे। कंडीशन में क्या बोला? कंडीशन में डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। और पार्टी में उसका आउटपुट आएगा जो हमने उससे फैसला लेना है। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अगर बारिश हो रही है तो कपड़े उतार लो बाहर से।
बारिश हो रही है तो बाहर से कपड़े जो है वो उतार लाओ। तो कपड़े उतार के तो लाएगा वो बारिश गाड़ी में। का होना मतलब कि अगर बारिश हो रही है, बारिश के ऊपर जो है वो हम चेक कर रहे हैं, अगर बारिश हो रही है ये क्या है, Condition. कंडीशन ये ऊपर आ जाएगी, और कपड़े उतार के ले आओ वो ये किस में आ body, जाएगा, body. बॉडी के अंदर, समझ लगी। ठीक है। तो अगर बारिश हो रही है वो जो बारिश का होना है वो यहाँ पे आएगा। अब हम इसी तरह एक कंडीशन लिखने लगे कि अगर x जो है वो इक्वल टू है 10 के, 10 के तो 10 तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, मतलब क्या करना है वो नीचे लिख रहा हूँ, देन तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो हेलो वर्ल्ड, हेलो। ठीक है। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को पकड़ के इधर लिखता हूँ ना बाहर, तो इस पर तो कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ये तो प्रिंट होना ही होता है, होना ही होना है हेलो। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब है ये तभी चलेगा जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 की। 10 के बराबर, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक पेज पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अभी आना चाहिए था, क्योंकि देखो x की वैल्यू होगा तो 10 नहीं होगी ना, तो फिर ये शो नहीं करेगा, और अगर होगी तो फिर ये शो करेगा। तो अभी x की वैल्यू क्या है, 10 नहीं है, यहाँ पे देखो 10 वैल्यू है ना, तो वो यहाँ पे ये टिक हो गया, नीचे वो चला जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे मसला है इस कोड के अंदर जो मैंने लिखा है वो मैं बताने लगा हूँ, वो अभी हम ऑपरेटर्स में भी पढ़ लेंगे, बट क्या इशू है हसन आप बता सकते हो? हाँ इस कोड में जी, कॉमास आने चाहिए। नहीं कॉमर्स नहीं है हमें, नहीं बता। अच्छा देखो यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर डबल यहाँ पे डबल हाँ, आएंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, इसको इक्वल टू नहीं बोला जाता। इक्वल टू लिखने के लिए आप डबल इक्वल टू लिखते हो ऐसे, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। ये देखो हमने ऑलरेडी ऊपर यूज़ किया हुआ है, x को अगर बराबर करना है 10 के, या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला इक्वल टू। लेकिन जब जहाँ पे हमने बात करनी हो ना कि ये चीज़ उसके इक्वल है, वहाँ पे हम डबल इक्वल टू डाल रहे हैं, ये चीज वाकई इसके इक्वल है। हाँ। ये जगह स्टेटमेंट इफ एल्स वगैरह, मतलब कि प्रोग्रामिंग जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह सारी, सब के अंदर अगर आपने इफ एल्स लिखनी है, इसके अंदर आप बताना चाहते हो कि अगर ये चीज़ उसके बराबर है, अगर ये चीज़ उसके बराबर है कंडीशन, तो उसके अंदर आप डबल इक्वल टू हमेशा यूज़ करोगे। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी। क्लियर है। सेव कर रहा हूँ, इधर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तब आप देखोगे हेलो वर्ल्ड शो हो गया। हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू को चेंज करके 8 कर देता हूँ। अब नहीं लिखा है। अब चूंकि जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके वो फेल हो गया और नहीं शो हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो अगेन जो है वो हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी। इसमें कोई मसला हो तो पूछो। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अगर हम सिंगल लगाएंगे इक्वल टू फिर भी नहीं आएगा। अच्छा हम ऐसा ना करते हैं, यहाँ पे ना शो करवा देते हैं कि x इज इक्वल टू 10। क्लियर है, x इज इक्वल टू 10, मतलब जब 10 के बराबर होगा तो क्या लिखा देगा, x इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे अगर मैं इसको 4 3 2 1 5 15 दो मर्जी उसने काम ही नहीं करना। क्यों अगर नहीं एक करना, इक्वल टू लिखेंगे तो फिर नहीं काम करेगा। एक इक्वल टू लिखेंगे तो उसका और मतलब है ना, वो फिर भी काम नहीं करेगा। वो अब कर रहा है आपके सामने, लेकिन वो किसी और तरीके से कर रहा है, उसका वो मतलब नहीं है इक्वल टू वाला, वो खत्म हो गया। आपने यहाँ पे डबल इक्वल टू ही लिखना है, ठीक है। क्लियर, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखोगे तो हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, 10 लिख रहा हूँ तो फिर वैल्यू आ रही है। देखो दोबारा 10 लिखता हूँ फिर वैल्यू आ रही है, 10 के अलावा कुछ लिख रहा हूँ तो वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही होगी, कि हमने यहाँ पे इसको कंडीशन दी है कि अगर x बराबर होगा 10 के तो फिर ही तुमने वो शो करवाना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्ज करो 3 या 4 या कुछ भी और लिखता हूँ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि वो भी चीज़ शो हो जाए। अच्छा 3 या 4 बोले। फर्ज करो 10 के बराबर नहीं ना होता तो यहाँ पे वो शो कर दे इज़ नॉट इक्वल टू 10, x इज़ नॉट इक्वल टू 10। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स का। एल्स का मतलब क्या होता है, अच्छा जी यहाँ पे हम इंग्लिश टू उर्दू में चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एल्स, सो यू कैन सी हियर क्या आ रहा है, और गलत शो कर रहा है। अभी भी खैर वो गलत शो कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स मीनिंग शायद हो सकता है यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे लिखा रहा है बिसाइड, एंड हाँ यहाँ पे देखो और कुछ अलावा, वरना, मगर, ये इसके जो है ना वो मतलब। पहले आपने पढ़ा अगर, अब आप पढ़ रहे हो मगर, वरना, मगर, ये जो है इसका मतलब है, ठीक है।
तो अब इसका मतलब है कि अगर x इक्वल टू होगा 10 के तो फिर ये चीज़ शो करवा दो, एल्स अगर मगर ये अगर मतलब कि अगर ये होगा तो फिर ये शो करवा दो, अदरवाइज ये चीज़ शो करवा दो। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं सिर्फ आउटपुट करवानी है, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं कोड की, कुछ भी आ सकता है, इफ में भी और एल्स में भी, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। जो भी आपने लिखना है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में होना चाहिए, वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, नॉट इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वो तो आउटपुट करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आउटपुट करवानी है, आउटपुट के अलावा भी हम कुछ करवा सकते हैं। जो सामने शो ना हो पीछे कोडिंग जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू 10, रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये क्या कर रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 10, और जब भी मैं अब यहाँ पे अगर 10 कर दूंगा तो इधर आगे रिफ्रेश करूंगा तो क्या शो कर रहा है, x इज इक्वल टू 10, और अगर ये मैं यहाँ पे 15 करूंगा अब क्या शो होगा, अब x नॉट इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 10 कर देता हूँ तो क्लियर है ये चीज़, ये फेल्स किस में लगी, अगर और मगर, मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे कर दो, अदरवाइज ये कर दो। क्लियर है? तो मैं इसका भी यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ, इफ एल्स का, इफ एल्स इसका जो सिंटैक्स है वो है इफ, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी बॉडी, ये यहाँ पे क्लोज, फिर इसके बाद आ जाएगा एल्स, फिर इसके बाद एल्स की बॉडी, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोज, बॉडी या स्टेटमेंट जो आप उसको बोल लो, ठीक है। इफ एल्स एंड इफ जो है वो क्लियर है, ओके। वेरिएबल की वो जो वैल्यू वो खत्म हो जाती है, हैं एल्स से वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कोई वो खत्म नहीं रहती, दोबारा बोलो। मतलब ये जो x इज इक्वल टू 10 है इसकी कोई वैल्यू, मतलब ये कि इसकी इस वेरिएबल की कोई मुकत नहीं रहती एल्स की वजह से, मुकत क्या नहीं रहती, इसकी नहीं बात हो रही, बात हो रही है इस चीज़ की, उसकी वैल्यू जो भी है छोड़ दो, बात हो रही है यहाँ पे वो इस चीज़ को चेक कर रहा है, अगर ये चीज़ गलत हो जाएगी ना, ये नहीं चलेगी तो फिर एल्स में तो चलना ही चलना, एल्स में चलना ही चलना, ये चीज़ अगर गलत है, ये कंडीशन गलत हो रही है यहाँ पे तो इसने चलना ही चलना। मैं इसका थोड़ा सा आपको ना वो बना के दिखा देता हूँ, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये देखो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा हो गया स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके बाद हमने जो है ना वो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया x, जिसको हमने इक्वल्स टू कर दिया 10 के, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, आगे इफ एल्स लूप आ गई, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पे शेप्स ड्रा कर रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट आप सर्च करोगे तो ये बनती हैं प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली शेप यूज होती है, पर यहाँ पे हम डिसीजन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अब हम डिसीजन ले रहे हैं किसके ऊपर, x इक्वल्स टू है 10, अगर x जो है वो बराबर है 10 के, फिर क्या करेगा, अगर तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फिर वो येस होगा, या तो फिर क्या होगा नो। अगर येस है तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई तू ये चीज़ प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, इक्वल है, ठीक है। और नो है तो फिर वो शो कर दे नॉट इक्वल, एंड देन ये हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेशन पे चला जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी करो। क्लियर है? सो ये भी हमारा वर्क फ्लो चल रहा है इस प्रोग्राम का, इफ लूप का। क्लियर है? आगे चलें। आई थिंक मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने दिमाग पे हैवी करोगे तो फिर ही मुश्किल है, नहीं करोगे तो आसान है। क्या अभी तक मुश्किल पड़ा मुझे बताओ। आगे चलते हैं एक चीज़ पे, आगे हम पढ़ने वाले थे ऑपरेटर्स के बारे में। अभी मैं लूप्स को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लूप्स और ऑपरेटर्स। एक मिनट रुक जाओ, ऑपरेटर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑपरेटर से पहले एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, वो है इफ एल्स इफ। मैं बताता हूँ क्या है उसका मतलब। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 10, ये कब शो हो रहा है, जब x की वैल्यू 10 होगी तब ये शो, और ये कब शो हो रही है, जब x की वैल्यू 10 नहीं, जब 10 नहीं होगी, 10 के अलावा कुछ भी हो। अच्छा मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा भी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर तो x की वैल्यू 10 के बराबर है तो फिर वो ये शो कर दें x इज इक्वल टू 10। अगर उसकी वैल्यू 15 के बराबर है तो यहाँ पे शो कर दे x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15,
15 10 मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जो मैं जा रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ भी इस टाइम, मैं ये जा रहा हूँ अगर तो x की वैल्यू 10 के बराबर है तो वो शो कर देगा x इज इक्वल टू 10, अगर वो 15 के बराबर है तो वो शो कर देगा x इज इक्वल टू 15, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ भी आता है तो वो शो कर देगा x इज नॉट इक्वल टू 10 और 15, कि ना तो x 10 के बराबर है ना ही x जो है वो 15 के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी कंडीशन आ रही हैं, दो कंडीशन आ रही हैं, दो कंडीशन दोनों फॉल्स होती हैं, तो तीसरी तो चलनी है, एल्स वाली वो कंडीशन नहीं होती, एल्स होती है लास्ट वाला हल, कुछ भी नहीं चलेगा तो एल्स चलेगी। क्लियर है, करें अब इसको। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पहले पढ़ो, उर्दू में पढ़ो ज़रा, अगर x की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 10 कर दो, ठीक है, आगे पढ़ो, मगर वरना वरना x की, अब मैंने आगे क्या लिख दिया, जो मैं आगे लिख रहा हूँ वो पढ़ो, वरना अगर x की वैल्यू 15 है तो उसका डॉक्यूमेंट कर दो x इज इक्वल टू 15। अच्छा, दो वैल्यू चलाने के लिए ये इस्तेमाल होगा, दो कंडीशंस करने के लिए या दो से ज़्यादा जितनी भी होंगी आपकी, अब आप यहाँ पे दोनों यहाँ पे तो देखो, अब आप यहाँ पे जितनी भी एल सिफ लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, एल सिफ जितनी भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो इस तरीके से आप लगा सकते हो, जितनी मर्जी ये लूप लंबी चल सकती है। क्लियर। अब क्या होगा देखते हैं, अभी 10 की x की वैल्यू क्या है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, शो कर रहा है x इज इक्वल टू 10, अब अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 9 एंड यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अब आ जाए x इज नॉट इक्वल्स टू 10 और 15, लेकिन जब मैं यहाँ पे 15 इसकी वैल्यू कर दूंगा तो फिर ये क्या शो करेगा, और अगर मैं यहाँ पे 14 कर दूँ तो कौन सी लूप चलेगी इन तीनों में से, ये 15 लूप चलेगा, मैंने वैल्यू क्या की हुई है 14, नो सॉरी, नॉट इक्वल टू, ये वाला नॉट इक्वल टू एंगल, हाँ जी, x इज नॉट इक्वल्स टू 10 और 15, ठीक है। और अगर मैं अगेन इसको अब 10 कर दूँ अब कौन सी लूप चलेगी, वैल्यू चलेगी, और अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ देन कौन सी लूप चलेगी, हाँ जी। क्लियर है इतना काम है। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसका भी सिंटैक्स लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, इफ़, फिर इसके बाद आ गई कंडीशन, फिर इसके बाद आ गया स्टेटमेंट या बॉडी, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्स इफ़, फिर इसमें कंडीशन, फिर इसमें स्टेटमेंट, ठीक है, फिर इसके अंदर एल्स, कुछ इस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन इस तरह से लिख पा रहे हैं। इतनी चीज़ अगर कोई मसला है तो आप मुझसे भी पूछ लो, इस कोड को आप एक दफ़ा अगेन ध्यान से पढ़ लो, उर्दू में इसको पढ़ लो ध्यान से, वैसे समय लग जाएगी। अगर x की एक वेरिएबल हमने यहाँ पे तो अगर हमने लिखा ही नहीं था, x की वैल्यू है x की वैल्यू 12, अगर x की वैल्यू 10 है तो x इज इक्वल टू 10 कर दो, ठीक है, अब 10 नहीं है तो कुछ भी शो नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि वरना अगर x की वैल्यू 15 है तो फिर ये वाला डॉक्यूमेंट राइट कर दो x इज इक्वल टू 15, और अब x की वैल्यू पीछे 12 तो अब ये भी नहीं शो होगा। अब उसके बाद कह रहा है वरना ये डॉक्यूमेंट राइट, इसमें वरना अगर नहीं लिखा हुआ, इन्होंने इनमें लिखा हुआ था वरना अगर ये कर दो ये कर दो ये कर दो ये कर दो, इसमें लिखा हुआ है वरना ये कर, सारी कंडीशन फॉल्स होती है ना तो वो इधर ही आगे गिरने वाला, सारी कंडीशंस नो होंगी तो इधर आ जाएगा एल्स के ऊपर। क्लियर समझ लगी इस चीज़ की, लाजमी नहीं है कि आप एल्स लिखो, याद है हमने पहली दफ़ा पे एल्स नहीं लिखा था, एल्स अगर नहीं यहाँ पे लिखोगे तो फिर क्या होगा, अब क्या शो करेगा मुझे बताओ, अब ये क्या आउटपुट आएगी, अब ये कुछ भी नहीं शो करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों पे जाएगा, ये भी गलत यहाँ पे है, यहाँ ये तो भी फिर हमने गलत है। 10 वाली वैल्यू को डिफाइन किया कि अगर 10 हो तो फिर कर दो, अगर 15 हो तो फिर कर दो, इसके अलावा हमने कुछ बताया ही नहीं। एल्स अगर हम लिखते हैं तो फिर वो इनके अलावा तमाम वैल्यूज़ के ऊपर काम करेगा, फिर चलेगा। ओके, सो इतना क्लियर है अभी तक। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ें थोड़ा, हाँ, बाकी की भी हमने कोई लूप नहीं पढ़ी अभी, हमने नहीं बोल रहे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, इफ़ लूप आज हमने पढ़ ली, इफ़ एल्स भी पढ़ ली, इफ़ एल्स इफ़ भी पढ़ ली, ठीक है, मैं इसको इफ़ एल्स इफ़ ही यहाँ पे कर रहा हूँ, ये भी पढ़ ली, वाइल डू वाइल फॉर लूप स्विच वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज हम एक तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हम इनकी आज प्रैक्टिस करेंगे इफ़ एल्स की और इफ़, ठीक है।
ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो ऑपरेटर्स भी में भी हो सकता है कि कुछ पढ़े जाएँ या मे भी कंप्लीट पढ़े जाएँ, देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। मे भी आप सुनिए, ये मैं WC स्कूल्स पे जा रहा हूँ, ये जो है ना आपको इजीली समझ लग जाएगी, इतना कोई मसला नहीं आने वाला। बहरहाल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो, ठीक है। सो काफ़ी तरह ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटर किसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने वाला। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम एक वैल्यू साइन कर रहे थे 12 वाली एक्स को, इसके अंदर वैल्यू डाल रहे थे, उसको डालने के लिए हमने किसको यूज़ किया, इक्वल टू। यहाँ पे हम इक्वल टू बता रहे थे कि ये एक्स जो है वो 12 और 10 के इक्वल होगा, तो इसके लिए हमने डबल इक्वल टू यूज़ किया। क्लियर है, ये हमने भी दो वेरिएबल्स पढ़े हैं, दो ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़े हैं। पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं ये नहीं हमने पढ़ा। अच्छा, पहला जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर आ जाता है, जो पहला हमारे पास ऑपरेटर है, ये मैं लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है, असाइनमेंट, और वो है इक्वल टू। ये मुझे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है या पढ़ लिया, क्या होता है इसमें मौसम बताओ, बराबर होता है, बराबर नहीं होता, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक वैल्यू, ये वैल्यू है ना, ये इसको value मुझे इस है। वेरिएबल में डालना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इसको। क्लियर, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया कि x जो है वो बराबर है 12 के, तो जहाँ पे भी वैल्यू आपने डिफाइन करनी है वहाँ पे आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करोगे, असाइन करने के लिए वैल्यू को इसको यूज़ करोगे, ठीक हो गया। जस्ट लाइक ये देखो एग्जाम्पल में ना मैंने x को 5 के बराबर कर दिया है, इन्होंने लेट लिखा हुआ है, इसको भी आप छोड़ दो, इसका भी समझा दूंगा लेट एंड कॉन्स्ट का ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने बी आर, हाँ ये वेरिएबल ही बनाया हुआ है, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू है 2, और z को बराबर कर दिया है x प्लस वाई, तो x और y की वैल्यू को प्लस करके किस में डाल दिया, z में, और y को 2 की वैल्यू y में डाल दी, इसी ऑपरेटर से यहाँ भी ये वाला ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो इस काम के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, इसमें पता है। फिर हमने यहाँ पे एक और ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस का, जो वो आगे बता रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। किसके लिए, दो चीज़ों को प्लस करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे प्लस का ऑपरेटर। एग्जांपल समझाऊंगी, हम पता लग जाएगा, लग जाएगा। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, ये देखो वो उसकी ब्रांचेस है ना, मतलब ये एडिशन वाला है, ये सब्सट्रैक्शन वाला माइनस, फिर इसके बाद जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर इसके बाद डिवीजन आ गया, फिर इसके बाद मॉड्यूलस आ गया। इसमें से आई थिंक सिर्फ आपको मॉड्यूलस का नहीं पता होगा, ये डबल भी मॉड्यूलस है, दो बटे दे, उसको भी छोड़ दो, वो नहीं मैं भी पढ़ाने वाला आपको, उस तरह की कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा। थैंक अभी के लिए हम बेसिक्स पे चलेंगे, बाद में आप वो भी देख लोगे कि वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं। डबल इक्वल टू ट्रिपल, ट्रिपल जो है ना ये मल्टीप्लाई वाला, वो भी साइन अवेलेबल है। अच्छा चलते हैं अब यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है प्लस वाला, एडिशन, प्लस करने के लिए यूज़ किया जाता है दो चीज़ों को, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैथ में पढ़ चुके हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो इसी तरह से आपके पास माइनस का ऑपरेटर है, डिवाइड का है, मॉड्यूलस का है, मॉड्यूलस को छोड़ के बाकी तमाम क्लियर है आपके। प्लस किस लिए यूज़ किया जाएगा, एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, डिवाइड, ये होगा डिवाइड के लिए, स्लैश का साइन जो है, ठीक है। मतलब आपने x को अगर डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे x जो है डिवाइडेड बाय y, वो इक्वल्स टू जो भी साइन है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पे ना वो वैल्यू वो बता रहे हैं कुछ टाइप्स। पहली कौन सी टाइप है, अरिथमेटिक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अगले मैंने क्या लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे भी हमने लिखा है सिर्फ इक्वल टू है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर और भी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, ये हम तीनों नहीं पढ़ने वाले अभी। बिट वाइज, टर्नरी एंड टाइप ऑपरेटर्स हम अभी के लिए नहीं पढ़ रहे। हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स,
कंपैरिजन, स्ट्रिंग, और लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये 5 जो हैं, कितने 5 ही है ना, हाँ ये पांचों जो टाइप्स हैं हम करेंगे। पहली टाइप तो आपने भी कर ली, अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का नहीं पता, वो बता देता हूँ क्या है। तो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। क्लियर है? सो यहाँ पे जस्ट लाइक आप देख रहे हो, प्लस लिखता हूँ ना, तो 5 और 2 कितने हैं? 7। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो 2.5। 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2.5 ही आएगा ना। ये चारों बढ़ लिए, माइनस करता हूँ तो फिर 5 में से 2 निकाला तो 3। अब लास्ट में जो बचा था वो था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब पता है क्या होता है? जब आप डिवाइड करते हो ना, ये देखो 5 को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया तो 2 आर 4, कितने बचे? अब ये जो 1 है ना, ये बेसिकली है आपका रिमाइंडर, बच गया जो, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, या रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, जो भी है रिमाइंडर बोलते हैं। आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो है ना, ये वाली वैल्यू हमें मिलती है मॉड्यूलस के तौर पर। मतलब कि जब दो चीज़ों को तकसीम किया जाए, जो चीज़ बच जाती है वो हमें देता है मॉड्यूलस। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 को तकसीम करता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सो लेट्स सी। क्लियर है? इसमें लगी इसकी। अगर मैं यहाँ पे ये किसी वैसे इस्तेमाल हो गए प्लस माइनस, ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है आगे जाके, ठीक है, बताऊँगा इसका भी यूज़ हम करेंगे। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 37 को 2 पे, तो क्या आंसर आ रहा है? 1। अच्छा, अगर पूरा पूरा भी तकसीम हो जाता है जैसे लाइक 30, ये पूरा पूरा तकसीम होता है 2 पे, तो क्या आएगा? 0। इसकी चीज़ क्लियर है? इसको हम अक्सर का जिसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो पूरा तकसीम हो रहा है या पूरा तकसीम नहीं हो रहा। क्लियर है? पूरा तकसीम हो रहा है 2 पे या पूरा तकसीम नहीं हो रहा। ये कौन सा ऑपरेटर है? क्या वाला? अर्थमेटिक है या कौन सा? मॉड्यूलस। ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ये आएगा। सारे ऊपर वाले। हाँ, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें थोड़ा सा आगे। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। किसकी? असाइनमेंट नाम से क्या जाहिर है, असाइन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वैल्यू। पहला तो आपने पढ़ लिया, इक्वल टू, जो असाइन करने के लिए वैल्यू यूज़ किया जाता है। मतलब असाइन क्या करता था भला? जस्ट लाइक ये देखो 5 को इक्वल टू किया है ना, तो यहाँ पे 5x 5 के बराबर हो गया, ये तो पढ़ लिया, वैल्यू को वेरिएबल में डाल हाँ देंगे। ऐसे ही है। अब आगे हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट के लिए, ठीक है। इसमें से हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे, लास्ट वाला रहने दो, ये हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने इक्वल टू डाला, फिर इसके बाद है प्लस इक्वल टू, फिर इसके बाद है माइनस इक्वल टू, ठीक है, फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फिर इसके बाद है डिवाइड, ऊपर लिख लो इधर, डिवाइड इक्वल्स टू, फिर इसके बाद है मॉड्यूलस। तो ये हमारे पास ऑपरेटर यूज़ किस लिए किए जाते हैं देख लो असाइनमेंट के लिए। ये देखना, इधर आते हैं, एक्स लिखा हुआ है 5 के बराबर, ठीक है। इधर मैं ना ऐसा करता हूँ, सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से ना ये गेट एलिमेंट बाई आईडी को भी निकालते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखें यहाँ पे? एक्स लिखते हैं, क्या शो होगा? अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे इधर x को बराबर कर देता हूँ 10 के। अब वैल्यू क्या आने वाली है? इसके अंदर तो हमने वेरिएबल लिखे नहीं, वेरिएबल के कल बताया नहीं था कि वेरिएबल के अलावा भी हम बना सकते हैं, वेरिएबल ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, x मैंने 10 ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा है? 5। तो कौन सी मानी जा रही है बात? 5 वाली वैल्यू इसमें डाल रहा है। अगर मैं 10 को नीचे लिख देता हूँ तो फिर 10 15 तो नहीं कर देगा। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे ये लिखना है कि x बराबर है x जमा 10 के। इसका मतलब क्या होगा? अब आंसर क्या आएगा? एक मिनट मोशन बताएगा। x जमा x बराबर है x जमा 10 के। हाँ जी, इसकी वैल्यू यहाँ पे अब क्या आएगी x की? 15 आएगी। आप बताओ, पक्का सोच लिया तो 15 ही आएगी, क्योंकि पहले x की वैल्यू क्या है? यहाँ तक 5 है और उसमें वो क्या जमा कर रहे हैं? अच्छा, इसी चीज़ को अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि x के अंदर 10 डाल,
अब की बार वो x के अंदर जो पिछली वैल्यू है उसको रिमूव नहीं करेगा, उसके अंदर ही प्लस कर देगा। पहले देखो अभी इसने 10 कर दिया ना, अब मैं प्लस इक्वल टू करूंगा, वो 5 और 10 दोनों को प्लस कर देगा। इस तरह से हम जो भी x की वैल्यू उसको डिवाइड जो भी करना है वो साइड पे देंगे माइनस। मतलब देखो अब मुझे 5, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 2, तो फिर क्या होगा 17 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू 3, तो अब आंसर क्या आएगा आप मुझे बताओ, आप ही बताओ और आप भी बताओ, ठीक है। आप बताओ क्या आंसर आएगा। सिर्फ 3 है, 3 ही आएगा। क्लियर है। अच्छा अब आपने मुझे दोबारा से बताना है कि आंसर क्या आएगा। इसको मैं कट करके डाल रहा हूँ कुछ यहाँ पे। अब आंसर क्या आएगा 3 15। आप बताओ। अभी आंसर आएगा 15। क्यों आया, क्योंकि पहले देखो 5 है ना, x बराबर 5 के था, फिर हमने कहा कि x को बराबर कर दो 3 के, 5 खत्म हो गया, अब x में क्या आ गया 3, फिर हमने कहा कि x में प्लस इक्वल टू कर दो 10, मतलब कि x में 10 डाल दो, तो अब क्या हो गया 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इक्वल्स टू, नहीं ये इसको नहीं जमा किया हमने, इसको क्यों किया उसने, जब यहाँ पे इक्वल टू डाला हुआ था खाली, फिर यहाँ पे भी ओवर कर दिया था, इसकी वैल्यू ओवर हो गई यहाँ पे, x बराबर 5 के, फिर तो 13 हो गया, 13 हो गया, ठीक है 13 और 2 15 हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताओ, आप मोहसिन बताएगा यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर भी 15 ही आ रही है। आप बताओ। 5 5 आएगी इसकी। क्यों, इस क्यों का सवाल आपको पढ़ के यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो जरा क्या लिखा होगा, x इक्वल टू 1 है, ठीक है 15 हो गई, ठीक है 15 से 3 क्यों, यहाँ पे प्लस इक्वल टू तो लिखा नहीं हुआ, 15 में फिर 3 क्यों डाल रहे हो। यहाँ तक तो 15 हो गई थी x की वैल्यू, इसके बाद फिर से 3 हो गई थी। अच्छा फिर से 3 हो गई, अब ये 10 में 3 नहीं, अब ये x की वैल्यू 3 मानी जाएगी क्योंकि ये बाद में आया, हाँ बाद में फिर 3 को 2 के साथ जमा करके 5 आ गया। हाँ क्लियर है, ठीक समझ लग रही है कुछ की नहीं है। समझ लग रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आपने प्लस किया, इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो माइनस इक्वल टू का, मतलब क्या x माइनस, बस एक और पूछना है, मैं भला से पहले क्या आंसर आएगा, आप इसको अब देख के मुझे बताओ। ओके बताएं। अच्छा ठीक है, मतलब 25 और 2 27 हो गए, 27 देख लें, ठीक हो गया काम। सो माइनस इक्वल टू की अब हम बात कर लेते हैं। x अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू है x माइनस 3 के, तो क्या वैल्यू आएगी 2, क्लियर है। और इसी को अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस इक्वल टू x माइनस इक्वल टू है 3, तो क्या वैल्यू आ रही है, क्लियर है। इनको भूलना नहीं है जनरेटर्स को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इनका आगे बहुत काम है। अच्छा आपको भी क्लियर है ये वाली चीज़। अब यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखोगे, मुझे नहीं लगता अब एग्जांपल बतानी पड़ेगी, क्लियर है नहीं मामला। मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और अगर मॉड्यूलस इक्वल्स टू करोगे तो फिर क्या करेगा, जो रिमाइंडर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, क्लियर है। सो अब इसको क्लोज कर दिया जाए इसको। ये असाइनमेंट ऑपरेटर समय लग गई, इन सबको आप रिवाइज करोगे, थोड़ा जहन नशीन करोगे तो याद रहेंगे आप, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये।
और ये सिर्फ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, बाकियों में भी यही असूल है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मसला आता है या डिफरेंस, जैसे वो वेरिएबल बनाने का तरीका डिफरेंट था, वो मैंने आपको बता दिया था कि उसमें अलग है, इसमें अलग है, ये चीज़ें सेम हैं। जावास्क्रिप्ट आगे आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर? इसमें से भी आप एक पढ़ चुके हो। अभी जो आपने पढ़ा कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन का नाम किससे ज़ाहिर है? दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था? कंपेयर ही तो किया था कि x जो है वो x और 10 को हमने आपस में कंपेयर ही तो किया था, x और 15 को कंपेयर ही तो किया था यहाँ पे हमने। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या वैल्यू चूज़ की थी? डबल इक्वल्स टू, मतलब कि ये इक्वल्स टू है या नहीं है। तो डबल इक्वल्स टू जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रिपल इक्वल्स टू। इसकी वैल्यू भी इसमें देख लेते हैं एक मिनट। फिर इसके बाद नॉट इक्वल्स टू, फिर इसके बाद नॉट डबल इक्वल्स टू, फिर इसके बाद बड़ा है मतलब कि ग्रेटर दैन, फिर इसके बाद लेस दैन, फिर इसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, फिर इसके बाद लेस दैन इक्वल्स टू, फिर इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर जो हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। क्लियर लगी इसमें चीज़? इसमें आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ओके सर, सो देख लेते हैं बारी बारी। इक्वल टू का तो पता लग गया, किसी भी दो चीज़ों को इक्वल करना है, बराबर करना नहीं है, देखना है कि बराबर है या नहीं है, कंपेयर करना है उनको आपस में। डबल इक्वल टू वगैरह उसके लिए डबल इक्वल टू यूज़ करोगे, ठीक है। अब ये देखना मैं क्या करता हूँ इधर, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ मैंने लिखा x इक्वल्स टू है किसके? 10 के। तो फिर शो कर दो। अभी मैं ये एल्स हटा रहा हूँ, सिर्फ एल्स रखो, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, क्योंकि अभी इक्वल टू 10 के। और अगर मैं 2 या कुछ भी लिख देता हूँ तो क्या आ रहा है? x इज नॉट इक्वल्स टू 10। क्लियर है इतना? इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप आ रहा है x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल्स टू। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, फर्ज कर लो 1 मिनट के लिए इस तरह डाल देता हूँ, यहाँ इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, बन गई स्ट्रिंग। इसकी टाइप क्या है? और इसकी टाइप, इसकी टाइप अच्छा डबल कॉलम में स्ट्रिंग है ना, और इसकी टाइप क्या है? इसकी नंबर, इसके अंदर क्या स्टोर है? इंटीजर। तो इसकी क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब यही फायदा था कल डेटा टाइप्स बनाने का। अब आपको पता ही नहीं लगना, आपने यहाँ से इसकी तो हमने डेटा टाइप भी बताई नहीं, डिफाइन नहीं। ये देखो, इसमें चूंकि नंबर स्टोर है तो जेएस ने इसको क्या बना दिया हुआ है? इंटीजर। और इसको क्या बना दिया हुआ है? स्ट्रिंग। अब दोनों की टाइप डिफरेंट है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी आएगा सेम आंसर आ रहा है 10। अब अगर यहाँ पे मैं 3 या 4 लिखता हूँ तो फिर वो चेंज हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 10। अच्छा वो समझता है इंटीजर और उसको भी समझ रहा है ना, x इज नॉट इक्वल टू 10, उसको भी समझ रहा है वो। स्ट्रिंग के अंदर भी समझ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर भी अगर आप 10 लिखा है फिर भी समझ रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करूँगा। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू टाइप, मतलब भी शो करेगा, मतलब कि आप उसकी टाइप भी सुनो ध्यान से, मतलब कि इक्वल भी होना चाहिए, वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, और उसकी डाटा टाइप भी इक्वल होनी चाहिए। नहीं अब नहीं करेगा। अब ये शो, ये एल्स वाला चलाएगा पार्ट, क्यों मिला? एल्स वाला नहीं चलाएगा। अब एल्स वाला चलाएगा, नहीं चलाएगा कैसे? क्यों नहीं चलाएगा आप बताओ? क्योंकि अगर x का जो है x बराबर है 10 के, 10 के, अगर निकाला है अगर जो x है वो बराबर होगा 10 के, क्या बराबर है बताओ मुझे? x बराबर है 10 के, ये क्या है? अभी नहीं ना बराबर, क्योंकि उसकी डाटा टाइप लेना सेम है। x मैं खाली बराबर कह रहा हूँ, बराबर है अभी ना, x बराबर लेकिन इसकी और इसकी डाटा टाइप सेम है नहीं ना, नहीं। तो फिर इसीलिए ये वाली चीज़ काम नहीं करेगी। डाटा टाइप भी सही होगी, सेम होगी, वैल्यू भी सेम होगी, तो फिर ये बराबर चीज़, तो फिर वो ये चीज़ इसके नहीं चलेगी। है, इसके बराबर नहीं है, मगर कैसे इसको उसकी चलेगी? डाटा टाइप तो इसके साथ भी क्योंकि जब ये नहीं चलेगी तो फिर एल्स ही चलनी है ना। अच्छा एल्स चलनी है, जो मर्जी है ये यार ये कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स हो जाएगी तो इसने चलना नहीं है। ये देखो इधर, ये क्या पड़ा था, अगर इक्वल टू है तो ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स नहीं चलना होता है। लेकिन इस टाइम तो हम डाटा टाइप भी पढ़ रहे हैं ना, डाटा टाइप तो यार जो मर्जी पढ़ो, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट अलग था, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अलग है। एल्स इसमें चलनी एल्स तब चलेगी जब सारी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये कंडीशन फेल हो गई, अब कौन सी चलेगी? एल्स चल जाएगी, इज नॉट इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से 10 लिखूंगा ना, तो
फिर ये चलेगा x इज इक्वल टू 10, क्योंकि अब वो वैल्यू भी इक्वल है और उसकी डाटा टाइप जो है वो भी इक्वल है। सो ट्रिपल इक्वल्स टू की समझ लग गई। अब आगे हम चलते हैं नॉट इक्वल्स टू। किस पे? नॉट इक्वल्स टू। मैं इसको यहाँ से सब कुछ भी डिलीट कर रहा हूँ। अभी क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर x नॉट इक्वल्स टू है 10 के, सॉरी x इज नॉट इक्वल्स टू है 10 के, तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो ये बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इक्वल्स टू। अब ये कुछ भी नहीं चलेगा अगर यहाँ पे, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 10 के बराबर है, हमने बोला ना बराबर हो तो फिर। अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो अब चलेगा। क्लियर समझ लग रही है इन चीज़ों की? अब यहाँ पे 8 लिख दो, 15 लिख दो, 20 लिख दो, जब तक वो 10 के बराबर नहीं है वो नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताओ अब ये चलेगा? हाँ नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो 10 लिख दूंगा तो नहीं चलेगा। उसके अलावा 8 या 9 या कुछ भी लिख दूंगा तो फिर चलेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे 10 ही लिख देता हूँ, नहीं चल रहा। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ, या उधर डाल देता हूँ या मैं इधर डाल देता हूँ, बात तो एक ही है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं चल रहा, बट वाई नहीं क्यों नहीं चल रहा? सो चलना चाहिए था। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू है 10 के, तो अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम इस तरह कर देते हैं, थोड़ा रिवर्स करके देख लेते हैं। नहीं चल रहा, बहरहाल नहीं चल रहा तो इसको छोड़ो। अब आपने समझना है कि जिस तरह हमने ट्रिपल इक्वल टू लिखा था ना, पहले डबल इक्वल टू था इक्वल टू के लिए, और इक्वल टू एंड इक्वल टू टाइप के लिए क्या था? ट्रिपल इक्वल। इसी तरह खाली जो नॉट इक्वल टू उसके लिए ये वाला साइन यूज होगा, और नॉट डबल इक्वल, ये सुनो, नॉट डबल इक्वल्स टू इसका मतलब है कि नॉट इक्वल भी ना हो और उसकी टाइप भी इक्वल, उसकी टाइप भी इक्वल। एक मिनट रुको, मैं एक काम खराब कर रहा था, मैंने खुद ही वो काम खराब किया, सुनो ध्यान से। अभी 10 और 10 दोनों लिखे हुए हैं, अब बताना अब चल रहा है? नहीं चलेगा ना। अब अगर मैं कोई और यहाँ पे लिखता हूँ 8, असल में मैं थोड़ा खुद बदल हो गया, 6 लिखा, रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, नहीं ना चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट ट्रिपल इक्वल टू कर दूंगा ना, डबल इक्वल, अब ये चलेगा? नहीं चलेगा, अभी नहीं चला। देखिए ना, नो ये डाटा टाइप नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। अच्छा 8 अब चलेगा। अब चलना चाहिए। हाँ टाइप भी उसकी इक्वल ना हो, ऐसे ही है, मतलब कि टाइप भी इक्वल नहीं है और उसकी वो भी नहीं, टाइप भी इक्वल नहीं है और वो वापस में भी इक्वल नहीं, इसीलिए अब नहीं चलेगा वो। ठीक है, ये था नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू टाइप। आगे हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन। क्या आ रहा है? चलो ठीक है, ग्रेटर देन आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ग्रेटर देन में क्या है, देखो, अगर x बड़ा होगा 8 से या बड़ा होगा 10 से तो फिर ये लूप चलेगी। अगर x बड़ा होगा 10 से, हाँ फिर लूप चलेगी। या इसका जो ये मुंह खुला हुआ है ना ब्रैकेट का, ये x की तरफ होना चाहिए, उसका मतलब बड़ा है। और अगर इसका मुंह आप कर देते हो इस साइड पे तो इसका मतलब है कि x छोटा है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर x बड़ा है 10 से तो फिर ये चलेगा, x इज ग्रेटर देन 10 में यहाँ पे शो करवा। अब नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 10 के बराबर है। अब अगर मैं इधर 13 कर देता हूँ तो, और अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, कब चलेगा ये? 11 से 10 से बड़ा होगा, अब 11 है ना, अब चल जाएगा। और अगर व्हाट अबाउट कि मैं 1000 लिख देता हूँ, समझ लग रही है? ये था ग्रेटर देन। अगर x जो है वो बड़ा है किससे? 10 से, तो फिर ये दरमियान वाली जो चीज़ है वो चल रही है। इन लूप्स के ऊपर आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट आगे मैं कहता हूँ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है, हलवा हो जाएगी एक हिसाब से। ठीक है, समझ लग गई? अच्छा x बड़ा है 10 से। अब इसका रिवर्स एक और जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है लेस दैन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, x अगर 10 से छोटा है तो फिर शो करवा दो x इज लेस दैन 10,
अब नहीं नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो, अब चलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो अब नहीं चलेगा। क्यों? छोटा नंबर है, बराबर है। क्लियर है? बोलना नहीं, बस। ओके सर, यस सर। क्लियर इतना? आगे चलें। हाँ जी। आगे हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है लेस दैन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है? अब ये अभी लेस दैन लिखा था ना तो नहीं चल रहा था, क्यों नहीं था चल रहा? क्योंकि वो उसके बराबर बराबर नहीं था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स लेस दैन और इक्वल टू। अब कम भी होगा, बराबर होगा। हाँ, कम भी होगा और बराबर भी होगा तो फिर चलेगा। दोनों सूत्रों में चलेगा, अब चलेगा। बड़ा होगा तो फिर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बड़ा होगा तो फिर नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको 15 कर देता हूँ तो फिर ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो फिर ये नहीं चलेगा। एक्स इज लेस दैन 10। ये भी चीज़ की स्मेल आ गई। हाँ। अगर मैं यहाँ पे बड़ा है और इक्वल टू कर देता हूँ, आप भी चलेगा। अच्छा इसको ऐसे ना करते रहना, बड़ा हो इधर नहीं लगा, पहले बड़ा है आएगा या छोटा है आएगा फिर इक्वल टू आएगा। ये ना हो इक्वल टू पहला था तो बड़ा बाद में ला लो, तीर बन गया, बटो का निशान बन गया, ट्रिपल पार्टी। अच्छा ये देखो, अब बड़ा एक्स बड़ा है और इक्वल टू है 10। अब अगर मैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो क्या ये चलेगा? चलेगा। अभी भी चलेगा कि इक्वल टू है, भी है। ठीक है ना? अब अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ तो अब चलेगा? चलेगा। पक्की कर लें। ठीक है, मैं करना। और अगर मैं इसको यहाँ पे 7 कर देता नहीं हूँ, चलेगा। ओके सर, क्लियर है इतना काम? हाँ जी। एक क्वेश्चन मार्क भी समझ आपको ये सारे क्लियर हो गए जो ऊपर पड़े भी हैं। अब एक हमारे पास आ रहा है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रक्रिया टर्नरी। हाँ जी, हाँ जी। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आप ये बोलोगे इफ एल्स लूप की तरह ही यूज़ किया जाता है। क्या सिनेरियो है? देखो यही वाला जो काम मैंने 3 4 लाइन्स में लिखा ना, 1 2 3 4, तो इसी को अगर मैंने एक लाइन में लिखना होता तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकता। किस तरह से? ये देखो यहाँ पे लिखूँगा एक्स बड़ा है एंड इक्वल्स टू है 10 के, ठीक है, इसके बाद डालूंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा शो करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा कोमा सॉरी कॉलन, ये आप कर सकते हो। हाँ इसमें डाल दूँ। ये देखो यहाँ मैंने डाल दिया कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्स इज ग्रेटर दैन आ जाएगा ना, हाँ। एक्स इज अगर तो बड़ा है 10 से तो फिर शो करवा दो, बल्कि छोटा है ना, अगर छोटा है 10 से, अगर छोटा है एक्स 10 से फिर शो करवा दो एक्स इज लेस दैन 10, अदरवाइज शो करवा दो ये। लेकिन ये सिर्फ एक ही इफ एल्स के लिए चल सकता है, इफ एल्स इफ के लिए नहीं चल सकता। मतलब आप इफ एल्स वो करते हो ना इफ एल्स में, ये सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए चलता है। एक कंडीशन है तो आप छोटा करने के लिए इसमें दे सकते हो, मतलब कंडीशन आ गई यहाँ पे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे आएगा वो आ जाएगा, और जो फॉल्स होने पे आएगा वो यहाँ पे। हाँ, और ये एल्स। अगर दोबारा नहीं स्क्रिप्ट का टैग खोल के दोबारा करेंगे तो फिर अब आप ऐसे ना करने लग पड़ा जिस तरह उसमें हमने एल्स इफ भी लिखा था, आप यहाँ पे ये इस तरह से कर लो, वो नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन इसमें हम नीचे एक और स्क्रिप्ट का टैग खोल के हाँ। वहाँ पे फिर एक इस तरह से लिखते हैं, जितने मर्जी कर लो, कोई फिर चल जाएगा। लूप्स तो आप जितनी मर्जी लगा सकते हो ना। क्लियर है? अभी तक ये वाली सारी चीजें क्लियर है। अब हम करने लगे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स ये वाला एक साल एल्स के लिए ना, ये एल्स के लिए नहीं हाँ, था। मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ चला दो, अगर 11 एक्स हाँ। ये चल हालांकि अच्छा लास्ट में नहीं यार, ये कर ही देते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में यार कोई मुश्किल हुई है मुझे बताओ। ऑपरेटर्स आज फिनिश करो, सुनो ध्यान से। ऑपरेटर्स आज फिनिश करो, इनकी प्रैक्टिस करो, नाम इनके याद रखो, क्या किससे क्या होना है, किससे क्या होना है ये याद रखो। उसके बाद ये है कि हम अगली चीज़ पे चलने वाले होंगे, कम से कम हमें दोबारा इसी मुद्दे पे वापस नहीं आना पड़ेगा, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा ऑपरेटर क्या है सारी कहानी, और फिर से दोबारा इसी मुद्दे पे नहीं आना पड़ेगा। आपको पता होगा ऑपरेटर क्या है, आपने पढ़े होंगे। अब अगली चीज़ हम लूप्स की प्रैक्टिस करेंगे, हम इफ एल्स की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे परसों। हम भी वाइल पे नहीं जाएंगे, अभी हम इफ एल्स की ही प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमारी वो सही तरह से क्लियर नहीं होती। ओके सर, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, किसमें जाएंगे? एक मिनट वीडियो पॉज। अच्छा ये भी हम बात करने लगे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ नीचे आते हैं,
कहाँ पे गई है? नीचे चलते हैं आप। अभी आएंगे ना मेरे साथ। हाँ ये है, ये आ गए यहाँ पे। ये देखो पहली चीज़ आ जाती है स्ट्रिंग का कंपैरिजन। क्या आ जाती है? स्ट्रिंग का कंपैरिजन। स्ट्रिंग का कंपैरिजन। ये देखो यहाँ पे पहली इसकी शार्ट। हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग है ना, पहले तो हम वो नंबर्स पे अप्लाई कर रहे थे, अब हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है वो ही ऑपरेटर जो आपने पीछे पढ़े हैं। इसमें क्या है कि ए लिखा हुआ है, बी लिखा है और जो कि स्ट्रिंग है। अब इन दोनों में हमने क्या कर दिया, रिजल्ट इक्वल्स टू है टेक्स्ट स्मॉलर देन है टेक्स्ट 2 से। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ए बी से पहले आता है, ऑटोमेटिकली वो देखेगा। ये देखो इज ए लेस देन बी, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? ट्रू। इनने रिजल्ट को यहाँ पे इको करवाया था। ये हम इफ एल्स में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इस तरह वो आंसर कर देगा ट्रू या फॉल्स। ये गोल में होगा ट्रू या फॉल्स? नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी हम यहाँ पे इफ एल्स कर रहे हैं ना, कंडीशन लगा रहे हैं उस पर। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने टेक्स्ट बड़ा छोटा है ट्रू के लिख दिया यहाँ पे, और इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी, रिजल्ट के अंदर वो ट्रू या फॉल्स स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो इसी पे अगर मैं कंडीशन यहाँ लगा देता हूँ, वो एक वेरिएबल दिया है ना। ये देखो अगर टेक्स्ट जो है वो, अब इस तरह भी तो कर ही सकते हैं। रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, ये वाली चीज़ समझ लो उन्होंने वो लिखी हुई थी जो क्लियर। ये चीज़ एक मिनट रुक जाओ, हाँ उधर कर दें। अच्छा यार ये देखो यहाँ पे ना मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल x और इसको कर रहा हूँ a के बराबर, एंड वेरिएबल बना रहा हूँ y, इसको मैं बराबर कर रहा हूँ b के बराबर। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर x जो है वो लेस देन होगा सॉरी y से, तो देन प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x इज लेस देन y। अच्छा x लेस देन है 20, तो ये हाँ। नहीं। अब इसके ऊपर लेस देन किस तरह से काम करेगा, नंबर्स पे तो कर देता था ना, नंबर्स पे तो आपको पता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये भी इसकी तरतीब है ना ABC। हाँ जी, उसी के थ्रू ये अब काम करेगा। ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि x बड़ा है, मतलब वो पहले आता है या y पहले आता है। तो अब ये क्या शो कर रहा है, x इज लेस देन y। क्यों कर रहा है? क्योंकि x जो है उसके अंदर क्या स्टोर है, a, वो पहले आता है तो इट मीन्स कि लेस है। b बाद में आता है तो वो क्या है, अब मैं फर्स्ट में यहाँ पे b कर बोल रहा है कि x छोटा है y हाँ। ऐसे ही x छोटा है y से। अब अच्छा ठीक है, अब मैंने उल्टा कर दिया, b कर दिया। अब देखना अब यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर दैन बाय। पहली चीज़ ये होगी, अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे बाय यूजिंग ग्रेटर दैन या लेस दैन ऑपरेटर, तो आपको कुछ इस तरह से इसकी जो है वो मिलेगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम चले जाते हैं, अभी आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा था प्लस वाला ऑपरेटर। प्लस को मैंने ये आपको कल भी बताया था कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे ना एक कंकैटिनेशन मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, ठीक है। आई लिखा हुआ है इसमें, वाई में लिख देता हूँ लव, और यहाँ पे आगे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। ये तीन वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, तीनों की वैल्यूज़ को मैंने आपस में जोड़ के शो करवाना है। मतलब कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ एक्स को, तो ये एक्स मुझे यहाँ पे शो कर देगा। दोबारा अगली लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई को करवा दो, ये वाई को कर देगा। बल्कि आप देख रहे हो वो साथ जुड़ गए हैं दोनों आपस में। तो मुझे अब क्या प्रिंट करवाना दरमियान में, स्पेस, मैं ये थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, डाल दी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वाई के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, डाल दी। नजर नहीं आ रही बरल, अब यहाँ पे आगे मैं डाल देता हूँ, क्या आएगा वाई, इसका भी नाम वाई रख दिया। दो बार स्पेस देंगे तो दो स्पेस आगे चला जाएगा। हाँ मैंने एक ही दफ़ा दिया, उधर देखो आई लव पाकिस्तान लिखा आ गया, लेकिन हमने कितनी लाइन्स में लिखा है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल में था, कितनी लाइन्स में लिखा है, 1 2 3 4 5, और यही काम आपने एक लाइन में करना होगा। आप देखो प्लस करूँगा, क्या आगे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो ये स्पेस अब मगर इधर लिख लें तो प्लस करता हूँ, आगे क्या है ये वाई, अगर हम एक ही लाइन में यहाँ पे लिख फिर प्लस फिर प्लस और फिर, तो अब हमें इन लाइन्स की ज़रूरत
समझ लगी। कल भी हमने ये इस तरह किया था, याद होगा, स्ट्रिंग्स को जो आपस में तोड़ा जोड़ा था ना, तो यही चीज़ हमने की थी। सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट। बस मैंने आपको कल ये बताया था कि इसके इर्द गिर्द कॉमास इसलिए नहीं डाले क्योंकि इसके इर्द गिर्द अगर डालूंगा वाई के इर्द गिर्द, इससे ये होगा कि वो वाई प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वेरिएबल का नाम आपने लिखना है ना, वो कॉमास के बगैर लिखो। क्लियर है? यस सर। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस वाला ही ऑपरेटर है लेकिन स्ट्रिंग्स में वो बता रहे हैं किस तरह। जस्ट लाइक ये देखो, बट अ वेरी, आगे अंदर टेक्स्ट, हाँ ये देखो प्लस इक्वल टू यूज़ किया है। अभी आपने पढ़ा है प्लस इक्वल टू क्या करता है बोला, जमा करता है। ये देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, 10 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी हमारे सामने 10 और अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ x प्लस इक्वल्स टू है 10 के, तो क्या आने वाला है 20। ठीक है। अब यही वाली चीज़ अगर हमें स्ट्रिंग पे करनी है, मतलब कि पहले समझ लो कि x जो है ना वो बराबर था हेलो के और स्पेस भी थी, और यहाँ पे आके मैं इसको प्लस इक्वल टू कर देता हूँ वर्ल्ड के, हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या हो जाएगा, जबकि हम तो सिर्फ यहाँ पे x को प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने प्लस इक्वल टू लगाया तो उसने दोनों लफ्जों को जोड़ दोनों को आपस में जोड़ दिया। समझ लगी इस चीज़ की? स्पेस की बीच में भी साथ जोड़। यस, ओके। सो प्लस इक्वल टू भी आपका एक स्ट्रिंग में ऑपरेटर आ सकता है। यहाँ पे मैं लिखी ना तुम्हें ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसमें पढ़ा स्ट्रिंग ऑपरेटर में वही वाले ऊपर वाली हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, फिर उसके बाद प्लस पढ़ा, फिर प्लस इक्वल टू पढ़ा, यही पढ़े हैं ना अभी तक। सो आगे चलते हैं। एडिंग स्ट्रिंग्स टू नंबर्स, स्ट्रिंग्स में क्या आप नंबर्स को प्लस कर सकते हो? मैं आपको बताता हूँ कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये देखो, पहली चीज़ ये, फर्ज करो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप प्लस इक्वल टू कह देते हो 10, लेकिन इस दफ़ा आप ये 10 डालते हो इन कोमास के अंदर, क्या होगा? हो जाएगा। क्या आंसर आना चाहिए? 510 आंसर आ रहा है। ये कैसे? 510 इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 ये है और 10 ये है, ये स्ट्रिंग है वो नंबर है। स्ट्रिंग में नंबर कैसे प्लस हो सकता है? उसने आपस में दोनों को वो मुझे समझ से जोड़ दिया ना आपस में, 5 और ये 10। अच्छा अब वो डाटा टाइप नहीं ना मैच करता। हाँ, तो उसने आपस में जोड़ दिया बजाय प्लस करने के। हाँ। जबकि अगर वो नंबर होता फिर उसने क्या करना था, प्लस करना। तो स्ट्रिंग के अंदर आप नंबर्स को प्लस नहीं कर सकते। अब ये क्या आंसर आने वाला है? हाँ, अब 5 अब 55 आंसर आएगा क्योंकि वो प्लस नहीं करेगा। और अब क्या आंसर आएगा? 10। 5 और 5 को प्लस कर देगा। क्लियर हो गया इतना काम? समय लगी इस चीज़ की। तो स्ट्रिंग में नंबर्स ऐड करने का ये था। अच्छा, लास्ट हमारा बाइक रह गया काम, उसको हम फिनिश करते हैं एंड आज का लेक्चर तमाम होता है। ठीक है। तो इसमें है एंड लिखोगे तो डबल लिखोगे आप, फिर ये पाइप्स आ रहे हैं दोनों, इसको बोलते हैं और। तीसरे नंबर पे है नॉट। नॉट आपने भी ऊपर भी पढ़ा था ना, नॉट इक्वल्स टू, वो नॉट भी था और साथ इक्वल टू भी था, ये खाली नॉट है। अब सुनो क्या होगा, एंड ऑपरेटर की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देख, x जो है वो बराबर है 5 के, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर, और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, y इक्वल्स टू है 10 के। यहाँ मैं लिखता हूँ अगर x इक्वल्स टू है 5 के, तो देन कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो हेलो। अगर x 5 के बराबर है तो फिर क्या प्रिंट कर रहा हूँ? तो अब हम देखते हैं क्या आता है आगे। अब अगर मैं यहाँ पे से कह देता हूँ कि y बराबर है 10 के, तो फिर यहाँ पे शो कर दो हेलो, करेगा प्रिंट। मैं ये चाहता हूँ कि अगर x b बराबर हो 5 के, x बराबर हो 5 के और y भी जो है वो 10 के बराबर हो, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो फिर ये चलना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं फिर चलेगा। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि y जो है वो 15 हो और x जो है वो 5 हो तो फिर ये चले। मैं चाहता हूँ ये 10 हो और ये 5 हो तो फिर चले। उसके लिए अब हमें एंड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर x बराबर होगा 5 के और y बराबर होगा 10 के, फिर ये चलेगा। अब आप मुझे बताना कि कब ये शो करेगा और कब नहीं शो करेगा। अब ये शो करेगा या नहीं करेगा? x इक्वल अगर x 5 के इक्वल टू 5 की है और y इक्वल टू 9 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर
ये चलेगा कब भला? चला के दिखाओ इसको मुझे। एक्स आप उल्टा बोल रहे हो। अगर x इज इक्वल टू है 5 के तो y इज इक्वल टू 10, तो इसको भी 10 कर देंगे तो फिर चलेगा। ब्राउज़र नहीं चला, ठीक है, वो सब है। अगर x इज इक्वल टू है 5 के और y इज इक्वल टू 10 के, तो एक्स तो 5 के बराबर है ही नहीं यार, वो तो 10 के बराबर है, आपने किया होगा। इसको 5 के करोगे तो 3 होगा ना। एक्स अब 5 के बराबर है हाँ। और वाई भी 10 के बराबर है। अच्छा तो दो कंडीशन है, आपने मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़े हो या ना पढ़े हो। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनका ना वो खाका बना के देता हूँ, उससे आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ यार, रुक जा। ये देखो सर्किट्स पढ़े ना आपने, करंट वगैरह के जो होते हैं, पढ़े। आई थिंक फिजिक्स वगैरह में पढ़े हैं। पढ़े नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको एंड का बताने वाला हूँ, एंड का, और का और नॉट का, ये तीनों का बता रहा हूँ। एंड में कुछ इस तरह से होता है, ये इनपुट 1 गई, ये इनपुट 2 गई, एंड इस तरह से ये आ गया, आउटपुट आ गई हमारे पास। और में क्या होता है, और में कुछ इस तरह से हमारे पास साइन बना है, यहाँ से आउटपुट जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है। अब ये सुनो होता क्या है बेसिकली, यहाँ से हम दो इनपुट्स भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी करंट जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है, दोनों में जाएगा तो फिर यहाँ पे बंद होगा। हाँ ऐसे ही। अगर इसमें फर्ज करो, इधर आ जाओ सुनने, ये देखो दोनों बंद है तो फिर ये चलेगा। ऐसे ही। अगर इसमें से एक की वैल्यू ठीक है और एक की वैल्यू गलत है तो फिर नहीं चलेगा। फिर नहीं चलेगा। और अगर एक की वैल्यू यहाँ पे 3 है, एक की वैल्यू ठीक है, हाँ, मतलब अब इसकी 0 है और इसकी 1 है तो फिर भी ये नहीं चलेगा। जब इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी भी है तो फिर भी ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ चलेगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन फुल मैचिंग भी समझ लगी। और में क्या होता है, और में ये होता है, ये चीज़ दोनों ट्रू हैं, चलेगा। चलेगा। और का मतलब है यहाँ, यहाँ। मतलब ये हो जाए या ये हो जाए, तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन, मतलब अगर ये नहीं है ये हो रही है फिर भी ये चलेगा, चलेगा। अच्छा ये नहीं है ये है फिर भी चलेगा, दोनों नहीं है फिर ये नहीं चलेगा। इधर चलना चाहिए था। इधर तीसरी पे, हाँ, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे नहीं इस पे चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों 0 हैं। ऐसे ही है। समझ लगी। नॉट में क्या होता है, यहाँ से 1 डाल रहे हो, उधर से 0 है, Zero है। वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे x वाली जो कंडीशन है वो भी चलेगी, मतलब वो 5 के बराबर क्या है x, देखो है, y भी बराबर है 10 के, बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों के अंदर कौन सा ऑपरेटर है, एंड। और x भी 5 के बराबर है और y भी 10 के बराबर है, तो फिर चलेगा। और हां जी, और दा मतलब क्या होता है, दोनों में एक भी होई है तो चलनी चाहिए। वो होता है यहाँ का, फिर यहाँ का मतलब मुझे बता दो। और इसमें से एक भी सच हो जाएगी तो चल पड़ेगी। नहीं ना, और में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। और दो दफा मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये भी काम करो और ये भी करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक को छोड़ देना, हाँ। वो आगे आप डीले हो गए तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने ये काम करना है या ये कर लो, उसमें से आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ ये कर लो या ये कर लो, इसी तरह से है x बराबर है। पानी भी पीना है। हाँ, तो मैं कहता हूँ रोटी खा लो या पानी पी लो, इसका मतलब है यहाँ एक काम कर लो, या रोटी खा लो या पानी पी लो। अगर मैं कहता हूँ रोटी भी खानी है और पानी भी पीना है, तो इट मींस कि रोटी भी ਤੁਹਾਨੂੰ खानी पेगी तो पानी भी पीना पेगा। मैं कहूँगा डंडे भी खाने हैं तो डंडे भी खाना है। लस्सी भी पी लो। हाँ, ये देखो x इक्वल्स टू है 5 के और y इक्वल्स टू है, और y इक्वल्स टू है 10 के, और सॉरी ये चीज़, हाँ, तो देन ये दोनों कंडीशन चलेंगी फिर चलेगा। अब चलेगी। अब अगर मैं हाँ चलेगी क्यों नहीं? क्या बता, मतलब अगर ये है, अगर इधर हमने वैल्यू चेंज कर दी, कहाँ पे y की वैल्यू चेंज कर दी, कहाँ पे चेंज की, इधर हमने चेंज कर दिया y, मतलब ऊपर 10 ही है ना, इधर मैंने कर दी, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है, एक वैल्यू के खत्म हमसे नहीं चलेगा उसमें। अगर यहाँ पे फिर 9 होगी ना तो फिर अब फिर चलेगा। अब चलेगा। ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, अब आगे सुनो, आगे क्या है। फर्ज करो इधर एक और आ जाता है वेरिएबल z आ जाता है इक्वल्स टू 10, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ और z की भी वैल्यू 15 होनी चाहिए,
जितने वेरिएबल हैं और लगा के कर सकते हो काम। अब ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा क्योंकि क्योंकि 10 है। इसकी वैल्यू 10 है, तीनों में से एक की भी फेल होती है। अब चलेगा। हैं? रुक जाओ, 5 ठीक है। अगर x जो है वो 5 के बराबर है एंड y जो है वो और सिर्फ दो सूरतों में है ना, 3 सूरतों में तो नहीं। तीनों में चलता है। मैं इधर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ, मे भी कंफ्यूज ना हो रहा हो। और नहीं यार गलत, मैं ब्रैकेट्स का मसला ही नहीं है, गलती मेरी अपनी है, तो मैंने सिंगल इक्वल टू डाल दिया, देखा ट्रिपल इक्वल टू आना ये देखो चल रहा है। अब इनमें से किसी की वैल्यू भी ख़राब होती है, किसी एक की भी, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसी के बरक्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ। अब ये 3 कंडीशन है ना, z इक्वल टू है 10 के, y इक्वल्स टू है 9 के, या x इक्वल टू है 5 के। तो यहाँ आ रहा है इनमें, अगर x बराबर है 5 के। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ, लेकिन x की वैल्यू ठीक है ना, x की 5 है ना, एक चल रही है ना, तो ये चलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी भी वैल्यू को ख़राब कर देता हूँ, तीनों की वैल्यू ख़राब होगी, फिर नहीं चलेगा। अब ये देखो, इसकी वैल्यू y की वैल्यू को मैं 9 कर रहा हूँ, क्या चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा, क्योंकि y की वैल्यू 9 हो गई है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन ठीक होना लाजमी है, जबकि एंड में सारी जितनी कंडीशन मर्जी बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं। जितनी मर्जी ना हो, कोई लिमिट नहीं है, क्लियर। एंड और किस में लगी, और नॉट में ये है जो आप नॉट करोगे उसके इक्वल बरक्स होगा। होगा। अब उसकी भी मेरे पास अभी के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, नेक्स्ट आगे आप पढ़ोगे तो बहरहाल हाँ नॉट की उसमें यही है कि जैसे आपने नॉट इक्वल टू पढ़ा, ना इक्वल हो, ठीक है, ऐसे ही कर लेना, ना ना जो निकाले, अगर x वो फिर नॉट इक्वल टू वाली बात आ जाती है ना, x नॉट इक्वल टू वाली बात आ जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट इक्वल्स टू है 5 के, वो सब ठंडी करके समझ लगी। परसों नहीं याद रहा। बहरहाल ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आपने एंड और पढ़ लिया तो बहुत है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटर्स, इसके बाद इफ एल्स, और कमेंट इफ एल्स इफ, कमेंट करना, ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, सारा कुछ आपने रिवाइज करना है, भूलना नहीं है। परसों हम क्या करेंगे कि इफ़ एल्स जो है उसकी हम रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, भी 1-2 दिन उसी की प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं ताकि आपको उसका क्लियर हो, फिर हम अगली चीज़ पे मूव करेंगे जो कि है वाइल लूप, ठीक है। सो मैं भी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, खुदा हाफिज़।